हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिनर्जी मैरीटाइम का जो एग्जाम होता है जीपी रेटिंग का, उसका सिलेबस क्या आता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस पूरे उसकी जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं उस पर उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वो पीडीएफ भी अपलोड करूंगा जो मेरे पास है और जिससे मैंने कुछ प्रैक्टिस करी है और जो ऑनलाइन मैंने ब्राउजर से डाउनलोड करी है, साइट से डाउनलोड करी है, वो सब मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन। So friends, before I tell you the syllabus of Synergy exam and the questions you will get in your exam, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करी और सिलेबस कहां से आपको मिलेगा। तो जब आप जो है सिनर्जी के एग्जाम के लिए एनरोल करेंगे, जब आप उसका फॉर्म फिलअप करेंगे और जब उसका फीस पेमेंट करने का जो पेज आता है तो वहां पे आपको सिलेबस पूरा वो डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, पूरा इलेबोरेट करके पॉइंट बाय पॉइंट वो सब डिफाइन करके रखते हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाऊंगा कि वो सिलेबस कैसा रहेगा, ठीक है। उसमें फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उनका दिखाया हुआ रहता है, फिर उसके नीचे उनकी मार्किंग स्कीम दिखाई रहती है क्योंकि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, ओके। फिर उसके नीचे कितने सेक्शंस में वो टेस्ट डिवाइड रहेगा, फिर उन सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनके कितने मार्क्स होंगे, तो ये सब चीजें जो है उनकी वेबसाइट पे डिस्क्राइब रहती है। फिर जो मैंने क्वेश्चंस उसमें जो आने थे उसकी प्रैक्टिस कैसे करी, तो मैंने ऑनलाइन काफी ढूंढा, मेरे को कहीं नहीं उसके क्वेश्चंस मिले। सैंपल पेपर मेरे को सिनर्जी का जीपी रेटिंग के लिए कहीं नहीं मिला। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च करा तो कुछ यूट्यूबर्स ने जो है पेड सैंपल पेपर्स अपलोड करे हुए थे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो मैंने एक का डाउनलोड करा। अब मरता क्या ना करता, तो मैंने समहाउ जो है डाउनलोड कर लिए क्योंकि मेरे को उस टाइम उसकी जरूरत थी। तो वो डाउनलोड करने के बाद वो मेरे को पड़े थे 450 के, 450 रुपए की एक पीडीएफ थी वो, आई गेस 450 से 500, ठीक है। तो फिर मैंने उसके थ्रू प्रैक्टिस करी। अब मेरे को पता नहीं था कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है और मैं तो यही सोच के चल रहा था कि जैसा पीडीएफ में दिखा रखा है वैसे ही आएगा। तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं जो है अपनी प्रैक्टिस करने लगा और साइड बाय साइड मेरा जीपी रेटिंग का कोर्स तो चल ही रहा था। तो मैं वहां उसको भी पढ़ रहा था, ये भी पढ़ रहा था। तो एट द एंड जब एग्जाम आया तो फिर समहाउ जो है एग्जाम क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ वो पीडीएफ मेरे को कितनी हेल्पफुल थी। वो पीडीएफ में से मेरे को सिर्फ 20% हेल्प मिली, दैट्स इट। आउट ऑफ 100 सिर्फ 20% मेरे को हेल्प मिली, ओके। और जो मैं ऐसा नहीं कहूंगा मेरा जो पैसे थे वो वेस्ट गए, नॉट एट ऑल, बिकॉज इस टाइम जो पैंडेमिक था उसके चलते आई गेस उन्होंने कुछ चेंजेस करे होंगे सिलेबस में या कुछ भी करा होगा। प्रीवियस टाइम में जो पहले पेपर हुए थे 2019 में या 2018 में, उसमें ये सब आया होगा जो उन्होंने पीडीएफ में इंक्लूड करा हुआ था। तो ये पैंडेमिक के चलते जो है क्या पता सिलेबस उन्होंने थोड़ा ट्रिम डाउन कर दिया हो और थोड़ा इजी बना दिया हो, तो फिर जो है उसमें मेरे को वो चीज नहीं मिली जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड जो परचेज करी थी मैंने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को एग्जाम में कुछ भी नहीं देखने को मिला, सिर्फ 20% मिला। तो अब मैं वो पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। आपको कहीं अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट्स फॉर फ्री, ठीक है। आप फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करिए, मैं उसमें अपलोड करूंगा, उससे आप प्रैक्टिस करिए एंड यू विल श्योरली क्रैक द एग्जाम, ओके। और जो भी मैंने अलग पीडीएफ के थ्रू जो है मतलब प्रैक्टिस करी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द सिलेबस ऑफ सिनर्जी एग्जाम. So as you can see on the screen, the first point of its eligibility criteria is saying that you should be born after 1st January 1996. अगर आप 1st जनवरी 1996 के बाद बॉर्न हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इसकी एक एज लिमिट की क्राइटेरिया है, ओके। देन द सेकंड पॉइंट सेज यू शुड हैव स्कोर्ड 50% इन योर क्लास 10th. तो आपने जो है क्लास 10th में आपके 50% स्कोर हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट सेज कि आपकी प्री से जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। एंड फर्दर उन्होंने ऐड करा है कि अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आप जो है परस्यू भी अगर कर रहे होंगे, किसी सेमेस्टर में होंगे और क्लियर होने वाला होगा प्री सी ट्रेनिंग, जैसे जीपी रेटिंग का कोर्स है, अगर आप इन बिटवीन अप्लाई करते हैं तो जो है आप तब भी एग्जाम दे सकते हैं। साइड बाय साइड आप जीपी रेटिंग का कोर्स चल रहा है आपका और आप इसके एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जीपी रेटिंग 2020 एग्जामिनेशन सिलेबस। सो सिलेबस में इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी इन ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा और 3 घंटे का होगा। ओके, एंड आपको मिलेंगे 180 मिनट। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए 180 मिनट मिलते हैं, विच इज फार इनफ। ओके, देन सेकेंड सेज यू विल गेट टोटल ऑफ 200 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन विल टेस्ट योर नॉलेज एंड 100 क्वेश्चन विल बी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। सो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें 100 एंड नॉलेज एंड एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट करेंगे वो होंगे 100। सो 100 दैट्स टोटल ऑफ 200। ओके, then each question correctly is awarded first 1 mark and every question answered incorrectly is awarded 0.25 negative mark and unattempted questions are not marked. So आप कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो उसका 1 मार्क्स होगा। ओके, अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं है तो आई एम स्टिल टेलिंग यू, आप जो है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ओके, ना कोई आपको प्लस ऐड मिलेगा ना माइनस होगा। ठीक है, आप सिर्फ जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर है कि इसका आंसर ये है उसी को आप मार्क्स को मतलब उसके ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, और जिसके बारे में आप श्योर नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज अगर आप जय माता दी करते हुए टिक मारते हुए आगे जाएंगे तो जो आपका टोटल स्कोर होगा उसमें से आपकी नेगेटिव मार्किंग के चलते जो है डिडक्ट हो सकते हैं मार्क्स, होंगे, हो सकते हैं नहीं होंगे। ओके, देन अब इनका सिलेबस कैसा है। सेक्शन ए में इन्होंने बोला है कि नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड सेफ्टी, इसके रिलेवेंट 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सेक्शन ए कह रहा है कि जीएस के जनरल शिप नॉलेज इसके क्वेश्चंस आएंगे, डेक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं जीपी रेटिंग कोर्स में, जो आपके ऑनलाइन एग्जिट एग्जाम में आता है जीपी रेटिंग के, वही सब क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है, वही सब, आपको उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे को क्वेश्चंस आए, जितने भी मैंने क्वेश्चंस उसमें जो फेस करे हैं सिनर्जी के एग्जाम में, वो सब जो है जीपी रेटिंग के सिलेबस से बाहर नहीं आए हैं। आप अपनी बुक से गो थ्रू कीजिए, जो आपको बुक मिली हुई है उसमें बहुत सारी जो है फोटोज हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज है, वो सब चीजें आप वो माइंड में छाप लीजिए। जो इमेजेस है कि इस इमेज को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस मशीनरी को क्या बोलते हैं, आप अपनी बुक से अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, और जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करी है ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए जीपी रेटिंग के एग्जाम की, वो भी इसमें बहुत हेल्पफुल है। और एक जो मैंने ऐप सजेस्ट करा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, मेरिनर्स विजुअल क्विज, वो भी इसमें बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो जीपी रेटिंग के जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 आएंगे डेक सब्जेक्ट के। सेक्शन बी में जो ये कह रहा है कि मशीनरी ऑपरेशंस, वर्कशॉप, प्रैक्टिस एंड सेफ्टी, तो इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो मशीनरी ऑपरेशंस वाले हैं ये सब इंजन के क्वेश्चंस हैं, इंजन डिपार्टमेंट के, इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो सेम इसमें वही सब बना हुआ आएगा जो आपके जनरेटर होते हैं, इंसिनरेटर होता है या बॉयलर होता है या एयर कंप्रेसर होता है, इन सब की इमेजेस बनी हुई आएंगे और आपको पता करना है कि ये क्या है, कौन सी वॉल्व है, ये वॉल्व कहाँ लगती है, कहाँ मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ठीक है, तो सब कुछ वही आएगा। 100 क्वेश्चंस तो आप जो है एज इट इज कवर कर सकते हैं, आप अगर जीपी रेटिंग का कोर्स ढंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आते हैं बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग, देन बेसिक पैटर्न रिकॉग्निशन, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक जनरल नॉलेज एंड मैकेनिकल रीजनिंग। ओके, तो सेक्शन सी को इन्होंने फर्दर आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, तो उन्होंने टोटल सेक्शन जो है एफ तक बना दिए हैं। बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग, तो मैं कुछ एग्जांपल डालता हूँ स्क्रीन पे, ये बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग कौन से क्वेश्चंस होते हैं। सो देखिए, ये ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ये रिलेवेंट क्वेश्चंस टू प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, लाइक दैट। सो ये जो है बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग होते हैं। अब इसमें से मुझे कितने आए थे, मुझे इसमें से आए थे, इन्होंने लिखे हुए तो 25 हैं, लेकिन 25 नहीं आए थे, मेरे को 6 या 7 या मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस आए थे इसमें से। ठीक है, देन पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन में से मेरे को काफी क्वेश्चंस आए थे, मेरे को लग रहा है 25 के 25 ही आए थे, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन के काफी क्वेश्चंस आए थे। ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन में। फिर लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के तो बहुत क्वेश्चंस आए थे, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। ठीक है, जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें ज्यादा नहीं दिए हैं बट एक आइडिया दिया है,
और उन आइडियाज के बेसिस पे आप जो है ऑनलाइन इन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। एक indiabix.com करके वेबसाइट है, उसमें आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको आई गेस वहां पे मिल जाएंगे, मैंने भी वहां पे देखे थे काफी क्वेश्चंस रिलेवेंट टू एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। फिर ये जनरल नॉलेज एंड मैकेनिकल रीजनिंग, सो इसमें भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। इनकी भी आप काफी प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बहुत आए थे, ठीक है। जो बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग है उस पर थोड़ा कम फोकस कीजिए। मैं मतलब कम फोकस मीन्स वो मेरे टाइम पे तो नहीं आए थे, अब आपके टाइम पे आएंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया भी नहीं था क्योंकि मैथ्स मेरी थोड़ी ठीक ठाक ही है। लेकिन बाकी के जो रीजनिंग क्वेश्चंस थे जिसमें मैं बहुत श्योर था, तो मैंने उनके लिए काफी प्रैक्टिस करी थी, तो वो मेरे को काफी हेल्पफुल रहे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लिटिल बिट टू crack your exam. So thank you so much guys, thanks for watching, and don't forget to join my Telegram channel. It will be very helpful for you. I am again telling you, सिनर्जी के एग्जाम की अभी भी डेट रिलीज नहीं हुई है, आप अभी भी जो है काफी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सिनर्जी की डेट अगर रिलीज होगी तो वो पोस्टपोन होगी फॉर श्योर, ठीक है, तब भी आपको काफी टाइम मिलेगा। तो यू गॉट इनफ टाइम टू अप्लाई फॉर दैट एग्जाम। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से और उससे प्रैक्टिस कीजिए, वो काफी हद तक आपको हेल्प करेंगे, और उसके बेसिस पे थोड़े से आप जो है मतलब उससे थोड़ा हिंट लेके और भी क्वेश्चंस ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और उनकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट बाय एनी पीडीएफ फ्रॉम एनी ऑफ द यूट्यूबर। किसी से कोई पीडीएफ बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास यही रहेगी पीडीएफ, ठीक है। और इसमें जो इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैं एक और बात बता दूं, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस इस पीडीएफ में लिखे हुए उसमें से मेरे से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। जितने भी उसमें थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई है उसमें से कुछ आया नहीं, कुछ मेरे इंटरव्यू में भी नहीं पूछा गया। इंटरव्यू मेरा सिर्फ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो उन सब के रिलेटेड पूछा था, बस उसमें से कुछ नहीं आया, ठीक है। उसमें काफी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं जो हमको मतलब जीपी रेटिंग के कोर्स में भी नहीं पढ़ाई है, तो मैं पढ़ी थी वो भी। अब क्या, मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू लिए क्या क्या आएगा, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। जो मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो वो देखें, आप अगर डेक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो, एंड आपको थोड़ी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच।